हज़रतगंज कोतवाली आने का विषय ये था कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। अब वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, किन्नर हैं, समलैंगिक हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो अपने आप को कभी बिहार का ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष बताते हैं, कभी सदस्य बताते हैं, कभी उपाध्यक्ष बताते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद अभी 3 दिन पहले उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ओम नरेंद्र मोदी नमः करके एक मंत्र के बारे में बताया लोगों को। साथ ही साथ राम जी के स्वरूप में मोदी जी को उन्होंने स्थापित करके माल्यार्पण किया। उसके साथ उन्होंने एक बयान जारी किया कि ट्रांसजेंडर साथियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है, जो कि सरासर गलत है। हमारा समाज पूर्ण रूप से स्वतंत्र है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा जाने के लिए। सभी आते जाते हैं, अलग अलग पद्धतियों से उनकी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बोला ट्रांसजेंडर साथी अब नरेंद्र मोदी के मंदिर में आकर के वो पूजा करें। ये चीज़ें गलत हैं। इस वीडियो इनकी इतनी वायरल हो रही, जिसके बाद में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसजेंडर साथियों की, हमारे किन्नर समाज की छवि को बहुत ही धूमिल किया जा रहा है। ये व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर बताता है, लेकिन इसके हलफनामे, दिल्ली का लोकसभा का चुनाव उसने लड़ा, बिहार में उसने चुनाव लड़े, उसमें उसने अपनी साक्षरता 0 बताई, यानी निरक्षर अपने आप को बताया है। उसके बाद ये डॉक्टर कैसे है? इसने मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के खिलाफ उनके खिलाफ भी बहुत अपशब्द बोले, उसके बाद भी मुकदमा हुआ था। कई सारे इसके फर्जीवाड़े की चीज़ें हैं। लखनऊ में भी आता है, काफ़ी सारे लोगों से मैं किन्नर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ बोल करके लोगों से 10-10 लाख रुपए ले ले, जिनके साक्ष्य भी हमारे पास है। इस तरह का घटनाक्रम ये करा, जिसकी वजह से हमारा पूरा समूचा किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर वर्ग पूरा बहुत ही परेशान है इसकी ऐसी घटनाओं से। और इसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, किन्नर है, समलैंगिक है, क्या नहीं। नालसा का जजमेंट कहता है, अभी एंडोमेंट बिल आया, उसमें कहा गया आपके बोल देने से आप किन्नर नहीं हो जाते हैं। इन्हीं जैसे व्यक्तियों ने जो इतना अत्याचार, दुनिया भर का स्कैम कर रखा, जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर एंडोमेंट बिल आया। ये सारी चीज़ें होने के बाद में ये लोग अपनी सुधार नहीं ला रहे। कल इससे जब बात करी गई, इसने मेरे खिलाफ भी बहुत अपशब्द बोले, बहुत ही गलत भाषाओं का यूज़ किया। इसने मेरे जेंडर के बारे में, मेरी अस्मिता के बारे में, मेरे काम के बारे में बहुत गलत शब्द बोले। उसके बाद जब लगा कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही, तो अब हम लोगों ने कोशिश करी कि एक ज्ञापन, एक एफआईआर हज़रतगंज थाने में इसके खिलाफ दर्ज कराएं, ताकि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं समाज में आ करके, ट्रांसजेंडर और किन्नरों के वेशभूषा में आ करके, आज आप किन्नरों के वेशभूषा में आ गए, आप बोले कि हम किन्नर हैं, इंसान आपका मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसके बाद जा करके आप उसी व्यक्ति की हत्या कर दें, आप कुछ गलत काम कर दें, तो जिम्मेदार कौन होगा? हमारा समाज बदनाम होगा, हमारी चीज़ें बदनाम होंगी। तो इस तरह की चीज़ों पे अंकुश लगे, और हज़रतगंज कोतवाली आज हम सभी आए हुए हैं। अभी एफआईआर के लिए हम लोग एप्लीकेशन भी लाए हैं, जो ज्ञापन अभी एसीपी साहब को हम लोग देंगे। और शासन प्रशासन से भी गुहार है, और बिहार सरकार से भी हमारा कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो पूर्ण पुरुष हैं, ऐसे लोगों को बोर्ड से बर्खास्त किया जाए, और ये जो भी चीज़ें अनर्गल तरीके की इनके द्वारा की जा रही हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए, और ऐसे लोगों को तत्काल विधिक वैधानिक जो कार्रवाई है वो भी करी जाए।